ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां कैंटो 5वां अध्याय, भगवान ऋषभदेव की टीचिंग्स। श्लोक संख्या 6। एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्म मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो वह ना तो आत्मा को और ना ही परमात्मा को समझ सकता है। उसका मन कर्म के वशीभूत रहता है। अतः जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती तब तक उसे देह बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। देखिए जी, ये श्लोक के अंदर लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, सुन लीजिए। प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। वासुदेव वर्ड को यूज़ किया गया है क्लियरली, हाँ, कि वासुदेव कृष्ण यानी कि वसुदेव के पुत्र। हाँ, तो अब दोबारा सुनिए। जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है तो हमने चर्चा करी थी कि जीवात्मा एक शुद्ध पानी की बूंद की तरह है, लेकिन जैसी वो पानी की बूंद इस एटमॉस्फेयर में आती है, गिरती है, तो पॉल्यूशन और बाद में मिट्टी उससे चिपक जाती है, अशुद्धि हो जाती है। उसी तरह से हम लोग जब इस संसार में आते हैं तो इन 3 गुणों से प्रकृति के आच्छादित मतलब ढक जाते हैं। याद रखिए, जो हमने बताया था गुदड़ी, हाँ, अलग अलग धागों से बनाया हुआ एक कंबल। ये धागे कौन से हैं? 3 गुणों के। ये उस आदमी के ऊपर डाल दिए जाते हैं। अब वो अंदर है, समझ लीजिए, कंबल के। क्या कह रहा है? मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? तो कहते हैं तुम इस वक्त अपने घर में हो, सुरक्षित हो, तुम्हारी माँ बाहर है, पिताजी ऑफिस गए हैं। उसको बताया जा रहा है ना। तो धीरे धीरे वो शांत हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी माँ, अच्छा अच्छा, हाँ मेरी माँ है, हाँ मेरी माँ का नाम क्या है? तो उसको पता, अच्छा माँ ये, ओ ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसे ही तो होता है, ऐसे नहीं बोलता कोई, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आता है, अच्छा ये मेरी माँ है, ओ ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी है, तो है ना। तो ये क्या हो गया? आच्छादित कर दिया, उसकी ओरिजिनल स्टेट को भुला दिया। हाँ, कहीं से आया था, जैसे बच्चे को चुरा के लाते हैं ना लोग, तो कई बार बहुत छोटे से बच्चे को चुरा लेते हैं वो। अब छोटे से बच्चे को पालते हैं और उसको ये बताते हैं कि हम तेरे माता पिता हैं, हम भीख मांगते हैं, तू भीख मांगेगा, यही तेरा काम है। अब सोचिए, उसके सामने से कई बार उसके माता पिता निकल जाते होंगे, पहचान भी नहीं पता होगा, और उनसे भीख मांगता होगा, ए माँ, ए माँ। सोच के देखिए ज़रा। और माँ को भी नहीं पता, माँ ज़िंदगी भर रो ही रही है, मेरा बच्चा चला गया। आज बच्चा आया, बच्चे ने हाथ फैलाया और माँ ने 1 रुपया दे दिया। सोचिए, माँ को कोई हिला देता, यही है तेरा बच्चा, तो क्या करती फिर वो? ये हाल है हमारा, हमें पता ही नहीं है। इस स्टेट में हम लोग हैं, आच्छादित इसको कहते हैं, आच्छादित। ढक दिया उसको पूरी तरह से। इनको तमोगुण ने ढका है। तो वह ना तो आत्मा को ना परमात्मा को समझ सकता है। अगर उसको बताते भी है कई बार तो नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो घर में है, मेरी मम्मी घर में है, क्या ये है तेरी माँ, ये तेरी पिताजी, नहीं ये नहीं है, भाग जाएगा वहाँ से, जानता ही नहीं है इस बात को। कह रहे हैं उसको समझाएंगे भी तो समझता नहीं है। कह रहे क्या आत्मा आत्मा सब मोमा है, यही है ना। ऐसे ज्ञान हमने बहुत सुना है। हाँ, हमारे पास मत आओ, अभी हमारी उम्र ही क्या है, नहीं कहते लोग, अभी हमारी उम्र ही क्या है। और कई बार ऐसा व्यक्ति की न्यूज़ आती है, वो फलाना व्यक्ति मर गया। लोग जवानी में मरते हैं कि नहीं? मरते हैं, बहुत मरते हैं जी। हॉस्पिटल में जाइए देखिए, बच्चे मर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो उसको समझाने पर भी वो परमात्मा आत्मा को समझता ही नहीं है। उसका मन कर्म के वशीभूत है। उसको लगता है यही मेरा कर्तव्य है, यही भीख मांगना मेरा जीवन है। नहीं लगता आपको? क्या लगता है? भिखारी के पीछे कोई आदमी होता है? उसके पीछे होता है। आप देखोगे कि उस ट्रैफिक लाइट में उसकी माँ मांग रही होती है, यहाँ पे ये मांग रहा होता है। भागता है, भाग जाऊँगा आज मैं, भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन नहीं, इकट्ठा करता है, अपनी माँ को देता है। माँ उधर मांग रही है, इधर मांग रहा है, जबकि वो उसकी माँ है ही नहीं। अब कोई उसको समझाए। जैसे मैंने बताया था ना, हम कई बार बच्चे को बोलते हैं चल तेरे को गुरुकुल में डाल दें, वो एकदम से हाथ छोड़ के भाग लेता है। नहीं,
चल तेरे को अपनी माँ से मिलाएं, क्या करेगा वो? भागेगा, माँ, उसको लगेगा ये दुश्मन आ गए। ऐसे ही जब हम किसी को गीता का ज्ञान देते हैं तो कहता है आ गए मेरे दुश्मन। लोग कहते हैं, लोगों को लगता है कि दुश्मन आ गए, मेरे जीवन में जहर घोलने आ गए। यस, तो उसका मन कर्म क्या वशीभूत है, उसको लगता है यही मेरा कर्म है, ये भीख मांगना मेरा कर्म है, या उसके अलावा आप सोच लीजिए ऑफिस जाना, ये नौकरी करना, ये मेरा जीवन है, यही मेरा कर्तव्य है। ये कर्तव्य बहुत भर दिया गया हमारे मन में बचपन से ही, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य। अच्छी फीलिंग है, बट किसके प्रति? किसी ने कहा मम्मी पापा के प्रति, किसी ने कहा ये हमारे जाति, इनका उद्धार करना है, ये सारे आदिवासी शेड्यूल कास्ट, हाँ, और किसी ने बोला ये भारतवर्ष, इसको इसके लिए मर जाओ। पता ही नहीं भारत कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। कोई कहता है नेचर, मदर नेचर, यही हमारी मदर है। तो इसलिए कर्तव्य अलग अलग लेवल पे बताए, लेकिन किसी ने अल्टीमेटली बताया नहीं कि कहाँ से कैसे, वो ज्ञान नहीं दिया। इसलिए आत्मा परमात्मा को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए जो कर्तव्य उसको बचपन से बताए गए, उसने सिंसियर तो था ही, कम से कम उसने उसी को मान लिया यही जीवन है। अतः जब तक उसकी समझ, उसकी प्रीति मुझ वासुदेव में नहीं हो जाती, तब तक वो इस देह बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। समझ में आया? वासुदेव से प्रीति कैसे प्राप्त होगी? उनके भक्त, जिनको उनसे प्रीति है। किसी से प्रीति करनी हो तो उसके बारे में श्रवण करना पड़ता है। जैसे रुक्मिणी जी ने कृष्ण के बारे में केवल श्रवण किया और डिसाइड कर लिया ये मेरा पति होना चाहिए, उसी तरह से देवहूति ने कर्दम मुनि के विषय में श्रवण किया नारद मुनि से, और यही पति होना चाहिए, गुणों को सुन के। तो इसलिए हम भगवान के गुणों को सुनते हैं, बोलते भी हैं। बोलने से भी बढ़ता है। जब आप किसी को रिकमेंड करते हो ना, तो आप खुद भी कमिटमेंट पैदा होती है, हाँ मुझे भी करना चाहिए। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इससे क्या होती है? प्रीति बढ़ती है भगवान के अंदर। और जब प्रीति बढ़ेगी तो क्या होगा? यान्ति देवान व्रता, क्या गलती बोला मैंने? यान्ति देवे व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतेन यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनो अपि माम। तो यानी कि जिसके प्रति, प्रभुपाद कहते थे जहाँ की टिकट लोगे वहीं पहुँचोगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी जगह एक ही जगह पहुँचती हैं जी? कुछ भी कर लो जी, आप एक ही है। हाँ, उन्हें ऐसा थोड़ी होता है, हर जगह की टिकट अलग अलग है। वैसे भगवान इस श्लोक में ही बताते हैं कि आप जहाँ जाने के लिए टिकट खरीदोगे वहीं पहुँचोगे। इसलिए जो उस वासुदेव भगवान से प्रीति पैदा करेगा वो उनके पास जाएगा। बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी या तो देवलोक में जाएंगे, या पितृलोक में जाएंगे, या भूतलोक में जाएंगे। ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए हमें जीवन में उनसे प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी कौन हो गए? यान्ति देवान। हाँ, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं, वो देवलोक में जाते हैं। तो देवलोक में वो चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर गए तो। लेकिन वहाँ पर जन्म मृत्यु, फिर बीमारी, बुढ़ापा रहेगा, मृत्यु फिर से प्राप्त होगी, और उस देवलोक से हम फिर से नीचे की योनियों में गिर सकते हैं। देव बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए देवताओं की पूजा का मना करा जाता है कि देवता आपको देव बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही इस देव बंधन से अलग हैं। इसलिए भगवान के धाम में रहने वाले सभी देव बंधन से अलग हैं। इसलिए उनके प्रति प्रीति हमें बढ़ानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम आच्छादित हैं। हम आच्छादित हैं कि नहीं? है ना? कंबल याद है? अब क्या होगा? अब क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है? कोई आए और इस कंबल को हटाए, तब पॉसिबल है। एकदम से होता भी नहीं है। वो कंबल को हटाते, जैसे हमने बताया ना, उसको बोलो कि तू भगवान का, तू ये है, तेरी माँ वो है, ये तो चोर है, तेरे को चोरी करके ले गए। नहीं, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है। अब उसको समझ ही नहीं है। सोचो कि उसी माँ ने चोरी किया था और अब भिखारी बना दिया। अब अगर उसको समझाओगे ना, वो माँ को नहीं छोड़ेगा। आप करके देख लेना कभी, रो देगा वो कि यही मेरी माँ है। जैसे हम रो रहे हैं कि यही मेरी माँ है, यही मेरे पिताजी हैं। हमें कोई समझाता तो कहाँ समझ में आता है ना? इन्हीं लोगों ने तो इन्हीं लोगों ने क्या कर दिया है? दुपट्टा, हमारे पे दुपट्टा उड़ा दिया है।
इन्हीं लोगों ने हमें दूर कर दिया है कृष्ण से। इनकी भी गलती नहीं है, ये खुद ही इनके ऊपर दुपट्टा उड़ा हुआ है, इनको भी पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे में कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्या करे, जो उस दुपट्टे को हटाए, उस तमोगुण के आच्छादन को हटाए। वो एकदम से नहीं होता है, कई कई के जीवन में एकदम से भी होता है। जैसे कईयों के जीवन में जब मृत्यु को देख लेते हैं ना साक्षात, तो उनको कई बार झटका लगता है जीवन में, वो भगवान की कृपा है। नहीं तो सत्संग में धीरे धीरे हमारी ये पर्दा हटने लगता है, धीरे धीरे हटता है, तब हमें समझ में आता है कि वास्तविक कौन है और हमें कहाँ जाना है। तो बता रहे हैं कि जब मन कर्म से दूषित रहता है तो जीवात्मा एक से दूसरी स्थिति में जाता है, कर्म करता रहता है, कोई अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, कितने तरह के काम, जॉब, नहीं तो फिर यज्ञ। किंतु जब वह गुरु के संपर्क में नहीं आता जब तक, तब तक उसकी आंखें नहीं खुल सकती। और जब आंखें खुलेंगी तभी वो समझ में आएगा उसको वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। इसलिए अनेक जन्मों तक वो इसी प्रकार से कष्ट भोगता है, पैदा होता है, इच्छाएं करता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनको पूरी करने के लिए एक और जन्म लेता है, एक और शरीर लेता है, जब तक कि उसको कृष्ण की कृपा से गुरु नहीं मिल जाते हैं, और जो उसको वास्तविकता में ज्ञान देते हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस बॉडी एंड गो आउट ऑफ दिस संसार, तब तक उसका कल्याण, तब तक वो गुरु ही वास्तव में गुरु नहीं है। हाँ, तो ये बता रहे हैं ऋषभ देव अपने बच्चों को और इकट्ठे सारे लोगों को कि मेरे प्रिय बच्चों, तुम पैदा हो गए हो राजा के यहाँ पर, बट फिर भी कोई भरोसा नहीं है अगला जन्म तुम्हारा क्या होगा। हाँ, आज तुम राजा के पुत्र हो, अगले जन्म में तुम किसी भिखारी के पुत्र बन सकते हो। यस, जैसे वो भिखारन ने उस व्यक्ति को बरगला दिया था, वैसे ही राजा भी कर सकता है। नहीं, राजा भी बोल सकता है कि तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो। हाँ, और इस प्रकार से वो राजा तो था ही नहीं, वो तो कुछ और था माना। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी का समस्या है। हम लोग जिस परवरिश में होते हैं, बड़े जिस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, हमारे विचार, हमारे थॉट, हमारी अटैचमेंट्स उन्हीं से हो जाती हैं, और अपने रियल जगह को भूल जाते हैं, उस रियल माता पिता को भूल जाते हैं जो आज भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।